सुप्रभात बच्चों, मैं अर्जुन तोंदवाल आपका हिंदी अध्यापक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी के बारे में और हिंदी में आज का जो हमारा बिंदु होगा वो होगा कक्षा 10 से संबंधित। कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज और क्षितिज का पाठ है हमारे सामने देव। देव का जो पाठ है उसमें देव ने कृष्ण से संबंधित कुछ पद्यांश दिए हुए हैं। उन्हीं पद्यांशों का आज हम अर्थ और भावार्थ समझेंगे। आज की क्लास हमारी श्री कृष्ण से संबंधित होगी और श्री कृष्ण के बारे में देव की क्या विचारधारा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला जो हमारा पद्यांश है उसको पढ़ते हैं। पायनि निपुर मंजु बजे कटिकिंकणी में धुनकी मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिय हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाही, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। यहां से लेकर यहां तक पहला पद्यांश देव का समाप्त होता है। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद हमें देखना होता है कि देव ने इसमें किसका वर्णन किया गया, अर्थात इस पद्यांश का प्रसंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री कृष्ण के दूल्हे के भांति सजे धजे रूप का शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में सजे धजे रहते हैं। उनको क्या पहनाया जाता है, किस तरह का उनका रूप होता है, किस तरह का वह सौंदर्य होता है, उसका सजा धजा जो वर्णन है वह यहाँ पर कवि देव ने किया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के दूल्हे के भांति सजे धजे रूप का शब्द चित्र यहाँ देव ने प्रस्तुत किया है। अब हम आगे चलते हैं। पायनि नुपुर मंजू बजे। पायनि का मतलब होता है पैर में। पायनि का मतलब क्या होता है, पैर में। नुपुर का मतलब होता है पायल। मंजू का मतलब होता है सुंदर। मंजू का मतलब क्या होता है, सुंदर। और बजे का मतलब होता है बजना। श्री कृष्ण के बारे में देव देखकर क्या कहते हैं, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बसती हुई, या श्री कृष्ण के पैरों में पायल बसती हुई बड़ी सुंदर लग रही है। कटी किंकणी में धुन की मधुराई। कटी का मतलब होता है कमर, किंकणी का मतलब होता है करधनी या कणकती, धुनी मतलब धुन, मधुराई मतलब मीठी। और श्री कृष्ण ने अपनी कमर पे जो कणकती बांध रखी है, करधनी बांध रखी है, तो श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उसके घुंघरू की जो मधुरता है, घुंघरू की जो आवाज है वह बड़ी मधुर लग रही है। श्री कृष्ण के पैरों में पायल सुंदर लग रही है, सुंदर बज रही है। और श्री कृष्ण ने अपनी कमर में करधनी आकार की एक या करधनी पहन रखी है जिसकी धुन बड़ी मधुर लग रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत। सांवरे मतलब सांवले, अंग मतलब अंग पर, लसे, लसे का मतलब शोभित होना, पटपीत, पटपीत का मतलब होता है पीले वस्त्र, पीले वस्त्र। ठीक है, श्री कृष्ण के जो अंग हैं उन पर जो पीले वस्त्र हैं, या श्री कृष्ण ने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं जो बड़े ही शोभायमान हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई। ये हुल से, ये का हुलसे का मतलब, ये मतलब हृदय पर, हुलसे का मतलब सुशोभित, वनमाल सुहाई, सुहाई मतलब शोभा देना। और श्री कृष्ण ने अपने गले में वनमाला पहन रखी है। क्या पहन रखी है, वनमाला पहन रखी है जो कि बड़ी ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट, माथे मतलब मस्तक पर, किरीट मतलब मुकुट। श्री कृष्ण ने अपने माथे पर मुकुट धारण कर रखा है। बड़े द्रग चंचल, और उनके जो बड़े बड़े द्रग, द्रग का मतलब होता है नेत्र, और चंचल का मतलब होता है चंचलता युक्त। उनके जो बड़े बड़े नेत्र हैं वह बड़े चंचल लग रहे हैं। मंद हंसी, मंद मतलब कम, हंसी मतलब हंसी, मुख मतलब मुख, चंद मतलब चंद्रमा, और जुनाई का मतलब लिख लो यहां पर चांदनी। जुनाई का मतलब चांदनी। उनके चेहरे की जो मंद मुस्कान है वह किसके समान लग रही है, चंद्रमा की चांदनी के समान लग रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर। जे जिस तरह से जग मंदिर, जग का मतलब संसार, जग मंदिर मतलब मंदिर, दीपक मतलब दीपक, सुंदर मतलब सुंदर। जिस तरह से एक मंदिर में कोई दीपक जलाया जाता है और वह दीपक
पूरे संसार को या पूरे आसपास के वातावरण को शोभायमान अपने उजाले से परिपूर्ण कर देता है, उसी तरह से श्री कृष्ण भी अपने विचारों से, अपने वेशभूषा से सभी का मन पवित्र कर देते हैं। और ऐसे कृष्ण श्री ब्रज दूल्हा है, देव सहाय, श्री ब्रज दूल्हा, ब्रज का दूल्हा कौन? श्री कृष्ण। देव मतलब देव कवि, सहाय, सहाय का मतलब होता है सहायक। ऐसे श्री कृष्ण कवि देव के क्या है? सहायक है, उनकी सहायता करने वाले हैं। ठीक है, पहला पद्यांश अपना यहाँ पे समाप्त होता है। अगला देखते हैं। धार में धाय दसी निर्धार हुए, जाय पसी उकसीन अबेरी, री अंगराय गिरी गहरी गए, फेर फिरे ओ घिरी न गिरी। देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चिते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मखियां बही मेरी। यहां तक है। इसमें क्या बताया गया है कि कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपी का मधुमक्खी के रूप में वर्णन किया है। श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां डूबी रहती है, और श्री कृष्ण के प्रेम में अगर गोपी डूबी रहती है तो उसका वर्णन किस तरह से है? जिस तरह से एक मधुमक्खी शहद में डूबकर या शहद के रस में डूबकर अपने आप को पूरी तरह पूर्ण मानती है, उसी तरह ये गोपी भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। और वह अपनी दशा का वर्णन अपनी एक सखी से कहती है। क्या कहती है? हे सखी, धार में धाय दसी निर्धार हुए, धार में धाय दसी निर्धार हुए। धार क्या? कवि द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपी की जो आंखें हैं उनका वर्णन करते हुए कह रहा है कि गोपियों की आंखें डूबी है श्री कृष्ण के प्रेम में। धार, कौन सी धार? धारा में। धाय मतलब घुसकर, दसी मतलब पस चुकी है, निर्धार हुए बिना आधार के होकर, जाय पसी जाकर पस चुकी है, उकसी, उकसी का मतलब होता है निकालना, निकालना, न मतलब नहीं। अबेरी, अबेरी का मतलब निकली, अबेरी का मतलब क्या होगा? निकली। तो यहां पर पूरी पंक्ति का क्या अर्थ होगा कि कृष्ण के प्रेम की धारा में शीघ्रता से जाकर फंस चुकी है बिना आधार के। श्री कृष्ण के प्रेम की धारा में, श्री कृष्ण के प्रेम की धारा में एक गोपी की आंखें जाकर फंस चुकी है बिना आधार के। जाय पसी, जाकर फंस गई है। उकसी न उबेरी, उसको निकालना चाहा परंतु निकल नहीं पा रही है। अर्थात गोपी की जो आंखें हैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है, उनको बाहर निकालना चाहती है पर निकल नहीं रही है। री अंगराय गिरी गहरी, री अंगराय, री मतलब लेकर, अंगराई का मतलब होता है अंगड़ाई, अंगड़ाई लेकर, गिरी गहरी, अंगड़ाई लेकर उनको निकालना चाहा परंतु गिरी गहरी, और भी गहरी हो गई है, और गही और पूर्णतः वहां पर जाकर फंस चुकी है। मतलब अंगड़ाई लेकर उन आंखों को बाहर निकालना चाहा परंतु निकल नहीं पा रही है। फेरे फिरी और घिरी न गिरी, फेरे फिरी और घिरी न गिरी। फेरे का मतलब क्या होगा यहाँ पर? फेरे का मतलब होगा लौटना। फेरे का मतलब क्या होता है? लौटना। और लौटने के बाद अपन ने देखा यहां पर फेरे फिरी, लौटाने पर लौटी नहीं, फेरे फिरी लौटाने पर लौटे नहीं। यहां का मतलब क्या हुआ? लौटाने पर लौटी नहीं। ओ का मतलब और, घिरी नहीं घेरी, घेर कर उसको घेरना चाहा परंतु घिरी नहीं। उन आंखों को जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबना चाहती है उनको लौटाने की कोशिश की परंतु लौटी नहीं, उनको घेर कर रोकने की कोशिश की परंतु घिरी नहीं। देव कछु अपनो बसना, देव कहते हैं गोपियों के माध्यम से, कछु मतलब कुछ, अपनो मतलब अपना, बसना मतलब बस नहीं है। देव कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि अब अपना कुछ भी बस नहीं है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, रस लालच, श्री कृष्ण के लालच में, श्री कृष्ण के लालच में अब इन आंखों पर मेरा बस नहीं रहा। मैं तो कृष्ण के रूप को चखने के लालच में उनकी क्या हो गई हूं? रस लालच लाल, रस के लालच में, लाल मतलब श्री कृष्ण, चिते मतलब होना, क्या? चेरी का मतलब दासी। अब तो उन श्री कृष्ण के रस के लालच को चखने के लिए मेरी आंखें उनकी क्या हो गई है? दासी हो गई है।
बेगी ही डूबी गई पखियां, अखियां मधु की मखियां बई मेरी। बेगी मतलब शीघ्रता से, बूढ़ी का मतलब डूबना, पखियां मतलब पंख। जिस तरह से एक मधुमक्खी अगर मीठे पर बैठ जाती है तो उसका पंख उसके चिपक जाता है और वह उड़ने में असमर्थ होती है, उसी तरह से अखियां मधु की मखियां बई मेरी। उसी तरह से ये मेरी आंखें है ना, ये श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है और अब वहां से निकल पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कहने का मतलब क्या है, एक मधुमक्खी जिस तरह से शहद के लालच में, शहद का जो रस है उसको ग्रहण करने के लालच में उससे चिपक कर वहीं पर अपना जीवन त्याग देती है, उसी तरह से आज मेरी स्थिति क्या हो गई है, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हूं और श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने के कारण आज वही स्थिति मेरी हो गई है। मेरी अखियां श्री कृष्ण को छोड़ नहीं पा रही है और श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है। क्लियर? आगे देखते हैं। जहरी जहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कयो श्याम मोसो चलो झूलिबे को आजू, फूली ना समाई भई ऐसी हो मगन में, चाहती उड़ियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में, आंखी खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, वे ही छाई बूंद मेरे आंसू हुए द्रगन में। यहां पर देखो कि यहां पर क्या बताया गया है, गोपी का कृष्ण से स्वप्न में मिलन होता है। एक गोपी सपना देखती है। देखो प्रस्तुत पद्यांश का क्या प्रसंग है, एक गोपी स्वप्न देखती है, उस स्वप्न में गोपी का मिलन होता है श्री कृष्ण से। किससे होता है? गोपी श्री कृष्ण से मिलती है और श्री कृष्ण सपने में गोपी को उठाकर लेके जाना चाहते हैं, परंतु निगोड़ी नींद खुल जाती है और वह सपना अधूरा रह जाता है, अर्थात सपना सपना ही रह जाता है। अर्थात गोपी का कृष्ण से स्वप्न में मिलन होता है, परंतु मिलन क्या होता है, वह मिलन अधूरा रह जाता है। उसकी बात यहां पर की गई है। जहरी जहरी झीनी बूंदी, बूंद है पड़ती मानो। जहरी जहरी का मतलब क्या होगा यहां पर, जहरी जहरी का मतलब होता है हल्की बूंदों के झोंके। क्या होते हैं? झोंके। झीनी का मतलब हल्की बूंद, मतलब बूंद पड़ती, पारदर्शी, पारदर्शी। देखो पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी बूंदे वह होती है जिनको हम अगर सामने बूंदे हो तो सामने वाले को हम देख सकते हैं। तो कवि सपने में सखी क्या देख रही है, एक गोपी सपने में क्या देख रही है कि सपने में बारिश हो रही है और वह बारिश बिल्कुल बारीक बूंदों के साथ हो रही है और बारीक बूंदे हो रही है, उनके झोंके उसके शरीर को, बदन को छू रहे हैं, एकदम पारदर्शी बरसात हो रही है। गहरी गहरी घनघोर घटा घेरी है गगन में, गहरी गहरी घटा घनघोर घेरी है गगन में। गगन का मतलब होता है आसमान में। आसमान में चारों तरफ भयंकर घटाएं छाई हुई है, काली काली घटाएं छाई हुई है और हल्की हल्की बूंदे उस नायिका, उस सखी को छू रही है और जो कि क्या है, पारदर्शी है, सामने वाले को देख सकते हैं। उस समय बारिश हो रही है, उस समय क्या होता है, श्री कृष्ण उस गोपी के पास आते हैं। आनी कयो श्याम मोसू, उस समय आनी मतलब आने को, कयो मतलब कहते हैं, श्याम मतलब श्री कृष्ण, मोसू मतलब मुझसे। उस समय श्री कृष्ण आते हैं और मुझसे कहते हैं कि चल रही है क्या, चलो झूलिबे को आजू। चलो, झूलिबे मतलब झूला खाने, आजू मतलब आज तुम झूला खाने मेरे साथ चल रही हो क्या। देखो मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की बूंदे आ रही है और जो कि क्या है, पारदर्शी है, चारों तरफ घनघोर घटाएं छाई हुई है। उस समय श्री कृष्ण आकर गोपी को क्या कहते हैं, आज झूलने को चल रहे हो क्या। इस बात को सुनकर गोपी फूली ना समाना अत्यधिक मात्रा में प्रसन्न हो जाती है। भाई ऐसी हो मगन में, और उस बात को सुनकर वह पूरी तरह मगन हो जाती है, बड़ी प्रसन्न होती है। चाहती उठियोई, चाहती मतलब चाहना, उठियोई का मतलब होता है उठना। जो ही वह श्री कृष्ण के साथ चलने के लिए उठना चाहती है, उड़ी गई सो निगोड़ी में नींद। उसी समय उसकी जो निगोड़ी नींद है वह क्या हो जाती है, उड़ जाती है, अर्थात
उसकी आंखें खुल जाती है। जो नींद में वह सपना देख रही थी कि श्री कृष्ण के साथ जाना है, उतने में ही क्या होता है, आंख खुल जाती है। आपने भी देखा होगा कि हमारे साथ बहुत बार हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, जो ही उन पैसों को हम इकट्ठा करते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। उसी तरह से गोपियों के साथ भी क्या हुआ, श्री कृष्ण के साथ जाना चाहती है और उसकी निगोड़ी नींद खुल जाती है। और वह क्या सोचती है नींद खुलते ही, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। जो ही मैं जागी, जगन मतलब इस संसार में, जो ही मैंने आंख खोली, ऐसा लगा कि मेरे भाग ही क्या हो गए हैं, सो गए हैं। मेरे भाग सोए, सोए मतलब सोना, गए मतलब गहना, भाग मतलब मेरे भाग्य, मेरे जागी मतलब जागना, जगन मतलब संसार में। जो ही मेरी नींद खुली, मुझे ऐसा लगा कि मेरे भाग सो गए हैं। आंखें खोली देखी तो, आंखें खोलकर मैंने देखा तो न घन है ना ही घनश्याम है। आंखें खोलकर मैंने बाहर देखा तो ना तो घन थे, घन का मतलब बादल, और ना ही घनश्याम, घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण। ना तो उसे बादल नजर आए, ना ही श्री कृष्ण नजर आए। बेई छाई बूंद मेरे, वही बूंदे मेरे छा गई। कौन सी बूंदे, हल्की हल्की बूंदे जो बरसात में मैंने सपनों में देखी थी, सपनों में जो मैंने बरसात की बूंदे देखी थी, वे वही छाई मतलब छा गई, बूंदे मतलब बूंदे, मेरे मतलब मेरे। आंसू हवे होकर द्रगन मतलब आंखों में, वही बूंदे अब मेरी आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लग गई। अर्थात मेरा जो सपना था वह सपना ही रह गया। तो आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आया है तो एक बार शुरू से वापस वीडियो देखें, ताकि यह अर्थ और भावार्थ आपके दिमाग में स्थायी रूप से अपनी जगह बना ले और किसी भी परीक्षा के लिए आप इसके लिए तैयार रहें। एक बार मैं इसका प्रसंग वापस बोल देता हूं। इसमें क्या बताया है, श्री कृष्ण के दूल्हे के भांति सजे धजे रूप का वर्णन किया है। इसमें क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपी की आंखों का वर्णन किया गया है, जो कि मधुमक्खी के रूप में है। और इसमें क्या बताया गया है, एक श्री कृष्ण से स्वप्न मिलन होता है एक गोपी का, जो कि सपना होता है और आंख खुलते ही वह सपना सपना ही रह जाता है। इस तरह से देव ने श्री कृष्ण का वर्णन अपने पद्यांश में किया है। तो अर्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से वीडियो में लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।